दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी एक लड़के और साधु की है। बहुत पुरानी बात थी। एक गांव में नदी गुजरा करती थी। नदी के किनारे एक साधु बैठा रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता था, जो पाओगे वही मिलेगा, वही चाहोगे वही मिलेगा। साधु को गांव में सभी लोग पागल कहते थे। कोई मूर्ख कहता था कि ये साधु न जाने क्या क्या चिल्लाता रहता है और भगवान की भक्ति करता रहता है। बहुत दिन बीत गया। एक बेरोजगार लड़का वहाँ से गुजरा। उसने साधु की यह बात सुनी और दौड़ा दौड़ा साधु के पास पहुँच गया। उस लड़के ने साधु से कहा, मैं जो चाहूँगा वही पाऊँगा क्या? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जो तुम चाहोगे वही पाओगे। लड़के ने एक बार फिर कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या सच में मैं जो चाहूँगा वही मुझे मिलेगा? इस दुनिया में तो ऐसा नहीं होता कि जो आदमी जो चाहता है उसको वही मिल जाता है। साधु ने कहा, हाँ, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लड़के ने कहा, मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, सोना मेरे घर में भरा रहेगा। उन्होंने बोला, हाँ, ऐसा ही होगा। साधु ने कहा, अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें वस्तु दूंगा, तुम उसके अपने घर ले जाना और देखना तुम एक दिन सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने अपने दोनों आंखें बंद की, साधु की ओर से हाथ बढ़ा दिया। साधु ने लड़के के हाथ को पकड़ा और कहा, ये लो, ये बेटा सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इस हाथ को मत जाने देना। तुम्हारा एक एक पल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। एक दिन तुम जरूर बड़े व्यापारी बन जाओगे। उसने बोला, अरे बाबा, ये क्या है? लड़के ने कहा, बाबा, ये क्या कोई सोना चांदी है? साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़ के कहा, ये लो सोना चांदी, और ये इसको क्या कहते हैं? धैर्य। अगर तुम मेहनत और वक्त का सही उपयोग करोगे तभी तो तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर तुम ये दोनों नहीं करोगे तो तुम्हारा धैर्य और लक्ष्य तुम्हारी ताकत नहीं बन पाएगा। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने के लिए रोक नहीं पाएगी। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बिठा लिया और उसने बोला, ये जो सबसे बड़ा सोना चांदी है वो है हमारा वक्त। हम इस वक्त का ना दुरुपयोग करें तो हमारे हाथ से कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयास करता रहता है और वो हार जाता। वह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापार के सारे गुण धीरे धीरे आने लगे और वो अभी तक जो उसके अंदर कोई भी गुण नहीं थे। उसने सबसे छोटे के काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में यह सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और साधु से मिलने गया तो साधु ने बोला, मैंने कहा था ना कि जो तुम चाहोगे वही तुम मिलेगा, इसीलिए मैंने तुमको एक हाथ में सोना, एक हाथ में चांदी दिया था। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीज़ें सीखी और अपना समय का सदुपयोग किया और उसने अपना कभी भी धैर्य नहीं खोया। इसलिए धैर्य, ईमानदारी, लक्ष्य, समय, यही हमारी सोना चांदी है और इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि आप अपने समय को सदुपयोग करेंगे तो उससे आपको हर एक काम करने की टाइम से आदत हो जाएगी। अपने लक्ष्य को रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। धैर्य रखेंगे तो आप कोई भी चीज़ में असफल होंगे तो आप उस धैर्य के साथ उसको बार बार प्रयास करेंगे और वो चीज़ आपको सफल बनाएगी। इसलिए सोना चांदी नहीं होता, तीनों चीज़ें ही सोने चांदी कहलाती हैं और आज के समय में यही चीज़ें जो लोगों को नहीं मिलती, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो यही तीनों चीज़ें हैं, धैर्य, समय और लक्ष्य। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को ज़रूर सुनें और आप इस शॉर्ट स्टोरी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।